हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने पहला टॉपिक लिया था रियल नंबर, जिसमें लगभग टॉपिक खत्म हो गया है। आज हम लास्ट पढ़ा के पूरा वो टॉपिक पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो सिलेबस में आपके होगा उसे पढ़ाएंगे। तो आज हम आप लोग को जो बताने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आप में पूछा जाता है कि ये कोई भी पद लिखा रहता है, जैसे पूछा जाता है ये शांत है या अशांत है। अब ये शांत और अशांत क्या चीजें होती है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे जब कोई नंबर हो, जैसे 1/2 है या फिर ये है, इसको जब हम भाग देंगे 2 से 10 में तो क्या आएगा? 5। इसी तरह और भी कई नंबर, जैसे हम ले लिया 30 को हमने 6 से डिवाइड किया, 30 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आया? 5। या फिर अगर हम दशमलव में जाते हैं तो जैसे कि 1/2 तो क्या आता है? 0.5। कैसे भाग करते हैं दशमलव वालों को? इस तरीके से भाग करते हैं। अब इसमें जाकर हमने पॉइंट लिया तो यहाँ पे 10 हो जाता है, फिर यहाँ पे इस तरीके से भाग करते हैं। लेकिन हम कभी कभी जब भाग देते हैं तो देखते हैं कि वो कटता नहीं है। जैसे हमने 1/7 लिया, 1/7 लिया तो 7 से 1 को डिवाइड किया तो क्या आया? ये 1। उसके बाद यहाँ पॉइंट लिया तो क्या आ गया? 10। तो एक बार आएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 30, फिर अगली बार 0 तो ये 4, ये 28 आएगा और 28 फिर यहाँ पे 2, फिर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम डिवाइड तो यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर उसके बाद हम 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर 0। तो ये इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो ये जो बढ़ता चला जाता है, तो जब ये मतलब अनंत तक जाता ही रहेगा, कटेगा नहीं पूरी तरीके से। तो जब नहीं कटेगा तो इसे हम बोलते हैं अशांत है। ये जो 1/7 था ये क्या है? अशांत। अशांत। और जो कट जाता है पूरी, जैसे यहाँ पे 0.5 आके कट गया। जैसे हमने कोई और नंबर ले लिया, जैसे 1/8। हम 8 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये आ गया 2। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर यहाँ पे 0 तो 8 पंचे 40। तो यहाँ पे ये पूरा नंबर कट गया। तो जब ये पूरे तरीके से कट जाएगा तो 125 जैसे आया 0.125, यानी ये शांत हो जाएगा, यहाँ पे शांत। और जहां पे नहीं डिवाइड होगा ये आगे इसी तरह बढ़ता जाता रहेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। हम और आगे भी बात करते हैं कि कैसे और जल्दी से पहचाना जाएगा कि कौन सा नंबर शांत होगा, कौन सा हमें बिना भाग के द्वारा बिना भाग दिए बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर शांत होता है और कौन सा अशांत होता है। चलिए आगे हम उस पर बात करते हैं। जैसे कोई नंबर होगा कि वो P/Q के रूप में ही होगा। P मतलब कोई नंबर होगा, Q यहाँ पे जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा हमेशा। इसका मतलब क्या है कि Q, अब यहाँ पे यही हमें पता करना है। Q अगर 2 हो या 5 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, Q अगर केवल और केवल नीचे अगर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब ये जो नंबर होगा वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे अगर 3 ले लिया तो ये भी अशांत हो जाएगा। अगर हम कोई नंबर मान लो 6 ले लेते हैं तो 6 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे 2 × 3। यहाँ पे 2 और 3, तो 3 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा। जैसे और कोई नंबर हमने ले लिया 10 ले लिया, तो यहाँ पे हम 2 × 5, यहाँ पे 2 और 5 केवल आया है तो ये शांत होगा। अभी हम आगे प्रश्न करेंगे तो समझाएंगे कैसे और सॉल्व किया जाता है। हम चलिए प्रश्न की तरफ ही चलते हैं। अब इसमें जैसे प्रश्न में है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत है या अशांत है।
तो जैसे इसमें दिया गया है 17/8, 17/8। अब इसमें ये बताना है कि बिना भाग दिए, भाग अगर हम देते तो बता सकते थे, भाग देके यहां पे आ जाएगा 16, यहां पे 1, उसके बाद यहां पे हम पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 0, 8 दूनी 16, यहां पे 4, फिर 0, तो ये कट जाएगा। यहां पे जब शेष 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये नंबर आसान है। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना आप बताइए कि ये शांत है या फिर अशांत है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए जानते हैं। हम 17 को ऊपर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। और आपको हमने बताया कि अगर नीचे Q जो P/Q के रूप में जो नीचे Q होगा, अगर वो केवल 2 हो, पावर कितनी भी हो सकती है इसको, या फिर हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो पावर कितनी भी हो उससे नहीं फर्क पड़ता है। अगर 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो तो वो नंबर क्या होगा, शांत होगा। अब इसको हम कैसे निकाल, 8 अगर ये 2 गुणे 2 मान लो कोई बड़ी संख्या होगा तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो इस तरीके से हम नोट करके ये लिख दिया। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे अगला प्रश्न है कि 15/1600, 15/1600। अब हमें पता करना है कि इसमें 2 और 5 के अलावा इसमें 2 है या नहीं, 5 है या नहीं, या 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 1600 को इसी प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे 800 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 यानी 400 आ जाएगा, यहाँ फिर हम 2 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, फिर हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, और फिर 5 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से फिर कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 15/2 की पावर 6, 15/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 2 बार, 1 2, तो यहाँ पे 5 की पावर 2। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे केवल 2 और 5 के रूप में है, तो इसलिए ये नंबर भी जो है शांत होगा। क्या कैसा होगा, शांत होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग एक सेकंड नोट भी कर सकते हैं, हम तब तक अपने पेन में इंक डाल लेते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे इस प्रश्न है 35/50, 35/50। अब इसमें पूछा गया फिर से वही, शांत है या फिर अशांत। तो हम क्या करते हैं, 50 को फिर से उसी तरीके से, ये 25 हो गया और फिर ये 5 हो गया, फिर यहां पे 5। तो क्या होगा, ये 35/2 गुणे 1 बार 2 था, बाकी 5 की घात 2, यानी ये भी यहाँ पे केवल 2 और 5 है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, सॉरी शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। अगर अब इसी में पूछ लिया जाए कि अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या वैल्यू होगी, अगर इसको हम भाग देंगे 50 से 35 में, बिना भाग विधि द्वारा बताइए कि वैल्यू क्या होगी, तो उसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कैसे किया जाएगा। आपको पता होगा कि जैसे कोई नंबर जैसे 35/100 हो, तो आपको पता है कि अगर 35/100 है तो हम इसको डायरेक्ट 0.35 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि अगर नीचे 100 होता है, जितने जीरो होते हैं उतना हम पीछे से उतने अंक पर दशमलव लगा देते हैं। तो जैसे 35/100, जैसे अगर इसी की जगह 31/1000 होता, तो 31/1000 होता तो हम 31 लिखते, और 3 अंक के बाद 0 लगाना है, 3 जीरो के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे 3 जीरो है तो हमें 3 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा 2 ही अंक हैं, तो 1 जीरो बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम दशमलव लगा देते हैं। इसी तरह अगर और कोई नंबर है जैसे 10,000 है, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 के बाद कितना जीरो है, 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा,
यानी 1 0 1, यहाँ पे एक संख्या ये होगी, 2 3 4, उसके बाद हमें दशमलव। तो इस तरीके से हम भाग दे सकते हैं। तो अब हम यही करेंगे। हमने आपको इसके पहले एक किसी वीडियो में बताया था कि हमें एक 10 बनाने के लिए, 10 मतलब क्या कि एक 0 बनाने के लिए हमें कम से कम 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। एक 0 बनाने के लिए हमें कितनी, 2 और 5 की आवश्यकता होती है, 1 2 और 1 5 की। इसी तरह अगर हमें 2 0 बनाना है तो 2 और 2 5 की जरूरत होगी। तो अब अगर हम इसी को, अगर जैसे यहां पे 50 था, अभी हमने देखा यहां पे 50 था, अगर हम इसको 100 बना ले तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा। 100 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि अगर हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से हम ऊपर भी गुणा कर दिए तो ऊपर क्या होगा, 35 गुना 70, और नीचे क्या हो गया, 50 गुना 100। अब 100 से जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 70 लिख दिया और 2 अंक के बाद 0 लगाना था, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अगर इसी में इस तरीके से करना होता तो हमने देखा 5 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर हमको भी 2 को भी 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमने 2, अगर एक बार 2 पहले से और 1 2 और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी को भाग देना होगा तो पहले हम इस रूप में बनाएंगे, 2 की पावर m, या कुछ भी बोल सकते हैं, m बोल दे n बोल दे, तो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो उस दोनों को बराबर करना पड़ेगा अगर हमें किसी को भाग देना है। और बोला गया हो कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा आप बताइए कि ये नंबर शांत है या अशांत है, या फिर कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर उसे सॉल्व करना है तो हम इसे 0 यानी कि 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख इस रूप में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें 2 और 5 को देखना पड़ेगा, दोनों बराबर करना पड़ेगा। अगर इसी में कोई और नंबर मल्टीप्लाई हो गया 2 और 5 के अलावा तो फिर उसका हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सिर्फ ये शांत और शांत 2 और 5 पे ही डिसाइड होगा। तो इसलिए अब आगे हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कैसे और प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। जैसे एक प्रश्न है 77 बटे 210, 77 बटे 210। अब इसमें क्या करना होगा हमें, सतहत्तर बटे 210। तो 210 को क्या करेंगे, फिर से हम वही तरीका अपनाएंगे। पहले हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा 105, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी अब 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से करेंगे तो यहां 3 से क्या आ जाएगा 35, और फिर 5 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1। अब यहां हम देख रहे हैं कि 77 बटे क्या क्या नंबर आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो देख रहे हैं यहां पे अलग अलग नंबर आया है। तो अब हम देख रहे हैं कि तो ये बताना होगा कि ये शांत है आसान, तो हम आसानी से बता देंगे क्योंकि इसमें के नीचे 3 भी है और 7 भी है, तो ये नंबर कौन सा है, अशांत हो जाएगा। अब हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चलेंगे दूसरे, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। एक सेकंड, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा आप लोगों से एक बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को खुद सारा शेयर कर दिया कीजिए, जिससे और भी लोगों को फायदा पहुंचे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारी वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं वो लोग बिल्कुल डाउनलोड करके देखें, लेकिन उन लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब डाउनलोड करने जाए वीडियो को तो मेरी वीडियो को कम से कम 3 से 4-5 मिनट तक देख लिया कीजिए, जिससे हमें ये पता चल जाया करे कि कितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि मेरे व्यूअर्स कितने हैं, कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो जब डाउनलोड कीजिए बिल्कुल कीजिए, देखिए आराम से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देख लो। लेकिन बस वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाउनलोड करने से पहले 3-4 मिनट आप हमारी वीडियो को देख लिया कीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ मेरे इतने लोग देखने वाले हैं, हमें जितने लोग हमसे इतने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, गांव में यही होता है कि अधिकतर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी तरह आप लोग पढ़िए, बस मेरी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बस आप 4 से 5 मिनट देख लिया कीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि मेरे व्यूअर्स कितने हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे एक नंबर है कि 1/20, 1/20, इसमें भी वही चीज बताना है, ये नंबर शांत है या फिर आसान। तो क्या करना, फिर 20 को हम वही तरीका, 2 से भाग दिया तो ये 10 आया, फिर 2 से भाग दिया ये 5 आया, 5 से भाग दिया तो 1 आया। तो यहाँ पे 1/20 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 बार 2 था तो पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लिया जाता है इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम क्या करते, यहाँ 5 एक बार था, यहाँ पर 2 बार था, तो इसको हम 2 बार करने के लिए ऊपर भी एक बार 5 से मल्टीप्लाई करते, तो ये आ जाता 5/100। और 100 बताए कि 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। बस इस तरीके से हम निरूपित भी कर सकते हैं। चलिए, अब एक प्रश्न बहुत अच्छा है, उसमें पूछा गया, प्रकृति पूछी गई है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये परिमेय रहेगा या फिर अपरिमेय हो जाएगा। हमने परिमेय अपरिमेय के बारे में अच्छे से बताया है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं, पीछे वीडियो में हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जिससे आपको असुविधा नहीं होगी, आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच सकते हैं। अब जैसे इसमें पूछा गया है कि मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे कि गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए हम चेक करते हैं क्या आएगा। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो यहां से इसको पहले करेंगे तो √3, जैसे अगर हम किसी डिफरेंट अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है AB। ये अगर अलग अलग होगा, मतलब A और B अगर अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा, √AB। अगर हम सेम का करेंगे, सेम का, जैसे √A मल्टीप्लाई √A, तो क्या हो जाएगा, A। तो यही चीज इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे √3 और √5 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √5 क्या आ जाएगा, √15। फिर उसके बाद इसका इसमें किया, अब देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, तो क्या आएगा, +3। यहां भी प्लस था और इसके भी पहले प्लस था, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 3 हो गया। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे दोनों सेम है, तो फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5। अब फिर इसका हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, √5 प्लस √3, दोनों डिफरेंट है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, √15। अब हम देखते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 - 5 क्या आ गया, -2। -2 हमने बताया है कि परिमेय संख्या होती है, और तो यहाँ पे प्रकृति क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर यही चीज रूट में आती और वो नहीं किसी का वर्गमूल होता तो वो क्या हो जाती, अपरिमेय। अगर मान लो इसी की जगह अगर 7 आ जाता, √7, तो क्या हो जाता, वो अपरिमेय। बस इसमें यही इतना चीज बताना था। हम अगले प्रश्न की तरफ अब चलते हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है कि इसका सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो हम आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने से पहले कुछ दूसरा एक चीज बता देते हैं। जैसे कि रूट का मतलब यही होता है, अगर कहीं पे रूट लगा है तो इसका मतलब होता है कि उसका हमें वर्गमूल निकालना है। जैसे आपको पता है कि 16 का वर्गमूल बताना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसका इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा, फिर वर्गमूल में क्या करते हैं, हम जोड़ा बना लेते हैं 2 का, तो 2 × 2, तो इसका वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या हो गया, 4। अगर इसी तरह कोई और नंबर हो, जैसे हम ले लिया 24 ले लिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 से जब किया तो ये 12 आया, फिर 2 से किया तो 6 आया, और फिर 2 से किया तो 3 आया। तो इसमें भी वही काम करते हैं, हम जोड़ा बनाते हैं। जैसे इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन इसका और इसका जोड़ा नहीं बना, तो फिर जिसका जोड़ा नहीं बना हम
जैसे इसका बना तो इसको हमने लिख लिया, और जिसका नहीं बना उसको हम रूट के नीचे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया 2√6। वही काम इस प्रश्न में भी करना है, चलिए करते हैं हम। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तभी हम आगे इस प्रश्न के माध्यम से भी समझा देंगे। अब इसमें आप देख रहे होंगे √45 और √20, इसी का हम पहले निकाल लेते हैं क्या वैल्यू होगी। जैसे √45 है तो इसका क्या करेंगे हम, पहले 3 से 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो ये 5, और 5 से करेंगे तो 1। यहाँ पे 3 का जोड़ा तो बन गया लेकिन 5 का नहीं बना, तो 45 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाए 9, और 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 45, तो 9 बचे 45 यहां से होगा। इसी तरह जब हम 20 का करेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर भी इसका जोड़ा बन गया 2, और इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हम √5 के नीचे लिख देते हैं। अब आपको पता है 45 को हम 3√5 और 20 को क्या लिख देते हैं 2√5। ये जो काम है हम रफ में करेंगे, और ये 45, तो अब हम वहां पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। जैसे √45 की वैल्यू क्या थी 3√5, तो 3√5। इसी तरह 20 की वैल्यू क्या आई थी 2√5, और नीचे जो था हम वही लिख देते। अब हम इसे मिटा दिए, साफ कर दे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 6, 6√5, और यहाँ पे क्या होगा 3 यहाँ भी 6√5, और नीचे 3√5। अब देखते हैं इसको 6√5 कितना होगा 12√5, 12√5, और नीचे 3√5। तो देखते हैं ये √5 यहां से कट गया और यहां से ये कट गया, तो क्या आ गया 4। आपको पता है 4 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है या फिर अपरिमेय संख्या होती है। आपको जो लगा, अगर आपको पता है कि ये परिमेय संख्या है तो कमेंट करिए के बताइएगा ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। आप जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं रेगुलर, तो आप बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या होती है या फिर अपरिमेय। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये कौन सी संख्या है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब जैसे इसमें एक प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि बिना भाग विधि के इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करें। तो दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए हमने क्या बताया बिना भाग विधि कि हमें इसको पहले जो है 1 के बाद 0 0 के रूप में बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको इसे तो बहुत आसानी से सॉल्व करना आता ही होगा, नहीं आता तो भी हम बता देते कैसे करते हैं। आपको पता है जब दोनों का हर बराबर हो जाता है तो सीधे सीधे ऊपर जोड़ देते हैं। ये तो आपको 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा। चलिए हम इसको हर बराबर करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 40 है और यहाँ पे 4 है। अगर दोनों का हर बराबर करना है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 4, तो अगर इसको हमें 40 करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या होगा 150 और नीचे क्या होगा 40, और यहाँ पे क्या होगा 5/40। अब दोनों का हर बराबर होगा, ऊपर ऊपर जुड़े आएगा 155/40। अब इसको जो है दशमलव के रूप में लिखना है। दशमलव के रूप में लिखने के लिए हमें पता है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। क्या करेंगे 155/8 × 5। 40 को हम 8 × 5 लिख सकते हैं, और 155 फिर वही आगे 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2⁻³ यानी 2 × 2 यानी कि 2⁻³ और 5। अब हमें पता है कि अगर हमें एक 0 बनाना है तो 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा यहाँ पे 3 2 है तो हमें 3 5 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 5 मौजूद है, हमें 2 और 5 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 2 और 5 की आवश्यकता, तो ऊपर नीचे हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब 25 यहाँ पे क्या हो गया 155 × 25, और नीचे क्या हो गया यहाँ पे 8
और ये 25 25 गुणे 5 यानी 125। हम यहां पे सॉल्व करते हैं इसे। ये 25 था, अब 25 का 155 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 पर 125 12 आएगा, फिर 25 का फिर 5 में करेंगे, फिर 125 125 में 12 जोड़ देंगे 137 तो 13 आ जाएगा, फिर 25 1 25 25 13 38। यार ये जब हम 155 गुणे 25 करेंगे तो क्या आएगा 3875 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और जब हम 1000 से इसमें भाग करेंगे तो जितने जीरो हैं उतने अंक बाद पीछे से दशमलव लग जाएगा, यानी 3.875। तो बिना भाग भी द्वारा हम बता दिए कि इसका आंसर क्या होगा 3.875। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ये आज इस वीडियो लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। 257/5000। इसमें बोला गया है कि परिमेय संख्या इसको हर को 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में लिखिए। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो हमें बोला गया है कि इसको 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के रूप में लिखना है। इसके हर को, हर मतलब 5000 को इस रूप में लिखना है। तो चलिए आइए करते हैं कैसे होगा। तो हम 5000 को पहले 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2500, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 1250, फिर 2 से करेंगे तो 625, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो 5000 को हम किस तरीके से 257 बटे कितनी बार 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 2 की पावर 3, और 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 5 की पावर 4। तो हमसे बोला गया था 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 4। तो इस रूप में तो लिख दिया, लेकिन इसी में और आगे भी पूछा गया था कि इसको बिना भाग दिए हमें इसका मान बताना है दशमलव रूप में। तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे दोनों में सबसे 2 जो है 3 बार है और 5 कितनी बार है 4 बार। तो हमें दोनों बराबर करने के लिए 4 बार करने के लिए हम एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर 7 दूनी 14, 1 हासिल 2 पंचे 10, 1 11, 1 हासिल 2 दूनी 4, 1 5, और नीचे क्या हो जाएगा 4 बार हो गए, तो यानी कि 1 के बाद 4 जीरो, 4 बार 2 है और 4 बार 5, और 1 2 और 1 5 होने पे कितने जीरो बनते हैं 1 जीरो। तो 4 बार दोनों है तो 4 जीरो बन गए। अब यहाँ पे हम आसानी से 4 बार 4 अंक पे दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी 514, और 1 जीरो बढ़ा के यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। तो बिना भाग के विधि द्वारा हम बता दिया आपको कि क्या होगा 0.0514। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है, और शेयर भी खूब सारा कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।